अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं बड़ी ख़बर और मैं हूं हारून इफ्तिखार कुरैशी। नाज़रीन इकराम, इस टाइम मौजूद हैं अडयाला जेल के बाहर, जहां पे अब से कुछ देर कबल हमारी खान साहब के साथ बड़ी तफसीलन मुलाकात हुई, जिस मुलाकात के अंदर साबिक़ वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी भी मौजूद थे। कुछ चीज़ें थी जो इंतख़ाबात के नताइज आने के बाद जो आवाम के अंदर डिस्कस हो रही थी। एक तो तहरीक इंसाफ से जो आज़ाद उम्मीदवारान जीते हैं उनका किस पार्टी के साथ अलाइंस होगा, कौन सी पार्टी को वो ज्वाइन करेंगे। इसके साथ साथ जो चीज़ डिस्कस हो रही थी वो ये हो रही थी कि खान साहब को अडयाला जेल से बनीगाला शिफ्ट किया जा रहा है। तो उस हवाले से बड़ी तफसीलन हमारी खान साहब के साथ गुफ्तगू हुई, खान साहब के साथ मुलाकात हुई। उसका कुछ अहवाल आपको बताते हैं कि जब इलेक्शन के ऊपर बात हुई तो खान साहब ने 3 जमातों के नाम वाज़े तौर पर लेकर ये चीज़ कही कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट यानी कि MQM, इन 3 जमातों को छोड़ के बाकी जितनी भी जमातें इंतख़ाबात में हिस्सा ले रही थी उन तमाम जमातों के साथ धांधली हुई है। इन 3 जमातों को, नून लीग को, पीपल्स पार्टी को और MQM को जितवाया गया है और इन्हें जितवा कर आगे लाया गया है। इसके साथ साथ जब उनसे ये सवाल किया गया कि आपके जो आज़ाद उम्मीदवारान हैं वो अगर किसी पार्टी के साथ अलाइंस करते हैं तो किस पार्टी के साथ उनका अलाइंस होगा और उसकी शराइत क्या होंगी, जिसके जवाब में खान साहब ने ये कहा कि इन 3 जमातों को छोड़कर हम दीगर तमाम जमातों के साथ मिलकर चलने के लिए तैयार हैं। वो इस नुक्ते पर हम चलेंगे कि इन 3 जमातों के अलावा बाकी तमाम जमातों के साथ धांधली हुई है और उन तमाम जमातों को मिलकर इस धांधली के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाकर आगे बढ़ना है। इसी के साथ बात करते हुए उन्होंने कहा कि ये पाकिस्तान की तारीख़ का पहला इलेक्शन था जिसके अंदर इस कदर बदतरीन धांधली की गई है। इससे कबल जो धांधली होती थी वो 19-20 का फ़र्क होता था, लेकिन इस मरतबा जो ये इलेक्शन हुआ इसमें 50-50 हज़ार, 60-60 हज़ार के फिगर से धांधली की गई और उन 3 जमातों को आगे लाया गया। इसके साथ साथ खान साहब ने यह भी कहा कि पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा मसला है वो डॉलर्स है और जब मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी इक़्तिदार में आती हैं तो ये दोनों जमातें पाकिस्तान से डॉलर्स बाहर लेकर जाती हैं, जो डॉलर्स पाकिस्तान में रहने चाहिए, जिसकी वजह से पाकिस्तान का मसला हल होगा। दूसरा साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि सबको इकट्ठा होना पड़ेगा जो सियासी जमातें हैं ताकि पाकिस्तान जो है वो सियासी तौर पर स्टेबिलिटी की तरफ जाए। इस इलेक्शन से पाकिस्तान के अंदर स्टेबिलिटी होनी चाहिए थी, लेकिन ये जो इलेक्शन हुआ है इससे पाकिस्तान में मज़ीद सियासी अदम इस्तेहकाम पैदा हुआ है। इसके साथ साथ खान साहब ने दोबारा इस चीज़ को दोहराया कि पीपल्स पार्टी, नून लीग और मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट MQM, इन 3 जमातों के साथ किसी भी सूरत में, किसी भी शराइत पर, किसी भी तरह का कोई भी बैठने का, किसी भी तरह की शराकत दारी का फ़ैसला ना तो पहले था, ना अब है और ना आइंदा होगा। उसके अलावा जब मैंने सवाल किया खान साहब से कि CM KPK के हवाले से बहुत सारे रूमर्स चल रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर के हवाले से बहुत सारे रूमर्स चल रहे हैं कि तहरीक इंसाफ की तरफ से CM KPK का जो उम्मीदवार है वो कौन होगा, प्राइम मिनिस्टर का उम्मीदवार कौन होगा। तो उस पर खान साहब ने कहा कि अभी तक सिर्फ मेरी तरफ से CM KPK के लिए अली अमीन गंडापुर को जो है वो नामज़द किया गया है। इसके अलावा जो पंजाब की काबीना होगी या जो प्राइम मिनिस्टर का उम्मीदवार होगा उसका नाम अभी तक फ़ाइनल नहीं किया गया। इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि जो बातें चल रही थी कि हमारे साथ अडयाला जेल के अंदर किसी सियासी जमात की मुलाकात हुई है, कोई डील्स की ऑफ़र हुई हैं, तो हमारे साथ किसी भी सियासी जमात के किसी नुमाइंदे की कोई मुलाकात नहीं हुई, ना हमारे साथ कोई डील की बात हुई है और ना हम आगे डील करेंगे। रऊफ़ हसन जो तर्जुमान है तहरीक इंसाफ के, उनकी भी आज मुलाकात थी। उस मुलाकात के हवाले से खान साहब ने यह कहा कि 6 महीने के अरसे में रऊफ़ हसन के साथ जो आज मुलाकात थी वो 6 महीने में पहली मुलाकात थी। तमाम तर तफसीलात जो हैं वो रऊफ़ हसन को मैंने बता दी हैं और रऊफ़ हसन के ज़रिए ही जो तफसीलात हैं वो आवाम तक पहुँचेंगी। इसके साथ साथ एक सहाफ़ी की तरफ से ये पूछा गया कि खान साहब क्या आप बाहर आकर बदला लेंगे, यानी कि सवाल ये था कि क्या आप सियासी तौर पर जो तरीक़ाकार, जो रवैया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ हो रहा है, अगर कल आप पावर में आते हैं, आप बाहर आते हैं, तो क्या आप भी की तरफ से भी, आपकी जमात की तरफ से इस तरह का रवैया जो आपके सियासी मुखालिफिन हैं उनके साथ होगा। तो जिसके जवाब में खान साहब बिल्कुल खामोश रहे और उसमें सिर्फ उन्होंने यही कहा कि जो भी तफसीलात थी, जो भी बातें थी वो रऊफ़ हसन को मैंने बता दी हैं। रऊफ़ हसन के साथ मेरी तफसीली बात हुई है, तफसीली मुलाकात हुई है और साथ साथ ये भी कहा है कि सबको इकट्ठा करना है, उन तमाम जमातों को इकट्ठा करना है पाकिस्तान के झंडे के नीचे आइन की बालादस्ती पे जो यकीन रखते हैं। पीपल्स पार्टी को, नून लीग और MQM को छोड़कर बाकी तमाम जमातों को हमने इकट्ठा करना है। हम इलेक्शन कमीशन जाएंगे, हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, हम हर मुतल्लका जगह पर जाकर
इस निज़ाम के ख़िलाफ़, इस धांधली के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाएंगे। और उन्होंने यही कहा कि 3 जमातों को छोड़कर बाकी तमाम जमातों को पाकिस्तान के अच्छे मुस्तकबिल के लिए, पाकिस्तान के आने वाले अच्छे वक्त के लिए, पाकिस्तान के झंडे के नीचे, पाकिस्तान के आइन के झंडे के नीचे इकट्ठा होना पड़ेगा। पाकिस्तान के तमाम मसाइल का जो हल है वो साफ़ और शफाफ इलेक्शन ही है, जो अभी तक नहीं हुए। साफ़ और शफाफ इलेक्शन होंगे तो पाकिस्तान के अंदर एक स्टेबिलिटी आएगी, एक इस्तेहकाम आएगा। मौजूदा इलेक्शन, उन्होंने कहा कि इस तमाम सूरत हाल से मुख्तलिफ है। होना ये चाहिए था कि जो पाकिस्तान के अभी मौजूदा हालात हैं, इसमें जो इलेक्शन हुआ है उसके बाद पाकिस्तान में स्टेबिलिटी आती, लेकिन इस इलेक्शन से मज़ीद ख़राबियाँ पैदा हुई हैं, मज़ीद अदम इस्तेहकाम पैदा हुआ है, क्योंकि 3 जमातों को प्री प्लान आगे लाया गया है। पीपल्स पार्टी है, नून लीग है और MQM है। और इन तीनों जमातों के साथ हम किसी सूरत भी किसी भी किस्म का कोई अलाइंस नहीं करेंगे। हम अपोजिशन में बैठेंगे, लेकिन इन तीनों जमातों के साथ अलाइंस नहीं करेंगे। और इस सबसे बढ़कर जो उन्होंने बयान दिया, उन्होंने ये कहा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, ये दो वो जमातें हैं कि जब इक़्तिदार में आती हैं तो ये मनी लॉन्ड्रिंग करती हैं। पाकिस्तान में जो डॉलर का मसला होता है, जिससे पाकिस्तान के मसाइल हल होते हैं, ये दोनों जमातें पाकिस्तान के जब इक़्तिदार में आती हैं तो ये डॉलर्स पाकिस्तान से बाहर मुंतकिल करती हैं अपनी जेबें भरने के लिए, जिसकी वजह से पाकिस्तान की आवाम को जो है वो शदीद जो मुश्किलात का शिकार होती हैं, जो उन पे मसाइल आते हैं, महंगाई की चीज़ें होती हैं, उसका वाहिद हल डॉलर का मुल्क के अंदर रहना है, जो ये दोनों जमातें नहीं चाहती। इसको डॉलर को पाकिस्तान में रहें और डॉलर को पाकिस्तान से बाहर शिफ्ट करती हैं। आज की ये तफसीलात थी। और सबसे अहम बात जो बनीगाला के हवाले से खान साहब से पूछा गया कि ख़बरें चल रही है कि आपको बनीगाला शिफ्ट किया जा रहा है, तो खान साहब ने कहा कि मैं बनीगाला शिफ्ट नहीं होना चाहता, मैं यहीं पर मौजूद हूँ। और हमने ये पटिशन भी दी है कि बुशरा बीबी को बनीगाला से दोबारा वापस अडियाला जेल मुंतकिल किया जाए। तो इस हवाले से भी जो ख़बरें चल रही थी कि खान साहब को बनीगाला मुंतकिल किया जा रहा है, उस हवाले से उन्होंने उनकी तरदीद कर दी है कि ऐसी कोई ख़बर नहीं है। आज के प्रोग्राम में इतना ही। मज़ीद ख़बरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए बड़ी ख़बर।